दो जजेस जिन्होंने बराह रास्त पहली ही समात के ऊपर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्तों को नाकाबिल समात करार देते हुए ये कहा कि हम तफसीली वजूहात जो हैं वो बाद में जारी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पटिशनर, बतौर दरख्वास्त गुजार आई नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती फैसले में ये रिलीफ उठाकर दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तौहीन अदालत की भी एक दरख्वास्त कंवल शोजफ के ज़रिए सुलेमान अकरम राजा ने फ़ाइल की हुई थी, उसके ऊपर भी नोटिस जारी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस न्यूज़ से एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मखसूस नशिस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच ने पहली समात की। इस अदालती कार्रवाई में जजेस की जानिब से कुछ सवालात भी फ्रेम किए गए। बिलखसूस दो जजेस जिन्होंने बराह रास्त पहली ही समात के ऊपर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्तों को नाकाबिल समात करार देते हुए ये कहा कि हम तफसीली वजूहात जो हैं वो बाद में जारी करेंगे। आज जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच ने समात का आगाज़ किया तो अदालत ने ये तय किया कि जो काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुई है उसमें जो पहले नंबर के ऊपर रिव्यू समात के लिए मुकर्रर है वो मुस्लिम लीग नून का है, तो इसलिए तरतीब के लिहाज से पहला रिव्यू जो है वो मुस्लिम लीग नून का यानी हारिस अजमत जो वकील हैं पहले उनको सुना जाएगा। वो पेश हुए, उन्होंने दलाइल देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आइनी बेंच को ये बात बताई कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए पेशावर हाई कोर्ट से जिस दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पटिशनर, बतौर दरख्वास्त गुजार आई नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती फैसले में ये रिलीफ उठाकर दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस पे जस्टिस आयशा मलिक ने एतराज़ किया और ये कहा कि ये जो आप दलाइल दे रहे हैं ये तो दरअसल जब मेन केस आर्ग्यू हो रहा था ये उस वक्त के आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस वक्त हम रीहेयर केस नहीं कर रहे, यानी असर नो केस की समात नहीं की जा रही, हम तो सिर्फ रिव्यू सुन रहे हैं। रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद होता है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो हमने फैसला दिया है उसमें रिकॉर्ड के ऊपर गलती क्या है, आपने सिर्फ ये हमें निशानदेही करनी है इसके ऊपर। फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने एक सवाल पूछा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ये बताएं कि क्या हमारे फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई हमारे फैसले के ऊपर अभी तक। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने ये कहा कि देखें हमने हर फैसले में ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन का हमें बड़ा एहतराम है, तो ये इस वजह से हमने नहीं कहा इलेक्शन कमीशन का एहतराम कि वहाँ पे कोई बहुत अहम कोई शख्सियत बैठी हुई है, बल्कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, तो एक आइनी इदारे के एहतराम में हमने उसको हमेशा एम्पावर किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो और हम आंखें बंद किए रखें। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेहमद उन्होंने आर्ग्यू करते हुए जो अदालती फैसले के कुछ पैराग्राफ्स हैं उनके हवाले दिए और ये कहा कि पूरी प्रोसीडिंग में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर पटिशनर इस प्रोसीडिंग में मौजूद थी, लेकिन जो रिलीफ दिया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया। तो इसके ऊपर भी जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि रीहेयर में हम नहीं कर रहे इस केस को, और आप सिर्फ ये बताएं दो बातें, एक के इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन कमीशन हमारे सामने खड़ा होकर यहाँ पे आर्ग्यू कैसे कर सकता है। सवाल जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील से इतने ज़्यादा किए गए कि एक वक्त ऐसा भी आया जब इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेहमद ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि मेरी गुजारिश है आइनी बेंच से मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, मैं अपनी गुजारिशात अदालत के सामने रख दूं, फिर आगे आइनी बेंच की मर्ज़ी है, वो चाहे तो मेरे मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दे, चाहे तो कबूल करे, लेकिन कम से कम मुझे बात तो करने दें। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने गुजारिशात कोर्ट के सामने रखी। फिर जजेस की आपस में मुशावरत हुई
और फिर मुशावरत के बाद जब आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये ऑर्डर लिखवाना शुरू किया कि हम इन दरख्वास्तों के ऊपर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी करते हैं, तो फौरी तौर के ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरा इख्तिलाफ है और इन दरख्वास्तों के काबिल समात होने का जो ऑर्डर है और इसके ऊपर जो नोटिस जारी करने का जो मामला है, मैं इसके साथ नहीं हूँ। मैं इन दरख्वास्तों को पहली ही समात के ऊपर नाकाबिल समात करार देकर खारिज करती हूँ और अलग से अपनी तफसीली वजूहात जो है वो तहरीरी सूरत में जारी करूँगी। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ देखा और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि इन दरख्वास्तों को पहली ही समात के ऊपर नाकाबिल समात करार देकर रिव्यू को खारिज किया जाता है और इसकी तफसीली वजूहात जो है वो मैं बयान करूँगा। फिर उसके बाद ऑर्डर में अदालत ने यह कहा, आईनी बेंच ने यह कहा कि 11 जजेस की अक्सरियत से इन नज़रसानी दरख्वास्तों के ऊपर फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। 2 जजेस की तरफ से इख्तिलाफ किया गया। तौहीन अदालत की भी एक दरख्वास्त कंवल जोसेफ के ज़रिए सुलेमान अकरम राजा ने फ़ाइल की हुई थी, उसके ऊपर भी नोटिस जारी हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह वाज़ेह किया है कि ये नोटिस तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग में शोकाज नोटिस नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल नोटिस है। इस केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। तो यह अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।